जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे कानून के बारे में जानेंगे जो कि यूपीए सरकार द्वारा लाया गया था और बीजेपी ने इसे काला कानून कहा था और बोला था कि ये हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है। तो इस तरह के कानून जो कि यूपीए के समय लाए गए थे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में बहुत सारे कानून जो लाए गए हैं उस पर विपक्ष जोरदार हमला करते रहा है कि वक्फ बोर्ड का कानून जो हाल ही में आया था उसको हटाने की बात और उसमें जो अमेंडमेंट की बात कही गई थी। तो इसी तरह के कुछ और जो कानून थे जो कि यूपीए समय में लाए गए थे उसके बारे में जानेंगे। जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप लोग जानते ही होंगे कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस दौरान ही ये वक्फ बोर्ड बिल जो आया था उसी समय आया था 2013 में। उसी तरह 2011 में एक और बिल लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसे पास नहीं करवा पाए थे मनमोहन सिंह की सरकार ने। इसका बीजेपी ने ज़बरदस्त विरोध किया था। तो चलिए जानते हैं उस कानून के बारे में। देख सकते हैं नागरिकता कानून का उल्लंघन को लेकर भी जो मामला आ रहा था, तो इसी के संदर्भ में आज हम एक नए कानून के बारे में चर्चा करेंगे। इस समय है ना बहुत ही ज़बरदस्त विरोध हुआ था। यह कानून है सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2011 जो पेश किया गया था। इस बिल को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने तैयार किया था और इस परिषद के अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। ठीक है, इसका जो मेन काम था कि सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए इस बिल को लाया गया था, जिसका बीजेपी ने ज़बरदस्त विरोध किया था। तो इस बिल में क्या था, आइए जानते हैं। बीजेपी का आरोप था कि इस बिल के जरिए सरकार धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस बिल को सोनिया गांधी का काला कानून करार दिया था। जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है, इसी तरह जब कांग्रेस पार्टी खुद सरकार में थी तो इसी तरह के कानून और बिल लाने की कोशिश किए थे। तो आइए जानते हैं क्या है। सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल 2011 देश की हिंदू आबादी के खिलाफ है। इस बिल को जानबूझकर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से तैयार किया गया है। इस बिल के प्रावधान ऐसे थे जो साफ तौर पर धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करने वाले थे। बिल में बहुसंख्यकों को माना था दंगा फैलाने का जिम्मेदार। देखिए इस बिल के अंदर क्या था। तो इस बिल के अंदर जो था सांप्रदायिकता दंगा निवारण बिल में समूहों का बंटवारा बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक आबादी के आधार पर किया गया था। बिल में धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी की पहचान की गई थी। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी इलाके में कोई दंगा होता है तो इसके लिए उस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसमें मेन जो प्रावधान था, जब किसी भी क्षेत्र में, चाहे भारत के किसी भी राज्य में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वहाँ पे दंगा होता है तो उसके लिए बहुसंख्यक आबादी को ही जिम्मेदार माना जाएगा या ठहराया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत जहाँ पे हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की आबादी से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं भी दंगा होता है तो वहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही होगी, जिसके कारण उसे इस बिल जो अगर कानून बन जाता तो इसके हिसाब से अगर कहीं भी दंगा होता तो हिंदू आबादी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता। इसलिए बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया था। आगे देखिए क्या है। अल्पसंख्यक आबादी की दंगों में भूमिका मुकदमा लिखने के बाद ख़त्म मान ली जाएगी। अगर बहुसंख्यक आबादी के किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उस शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे। इस बिल के मुताबिक अगर हिंदू बहुल इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो ऐसे में हिंदुओं पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो खुद को निर्दोष साबित करें। ठीक है, इसी तरह से अगर कश्मीर के किसी हिस्से में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वहाँ मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी हो कि वो खुद को दंगा के आरोपों से मुक्त करें। बिल में अल्पसंख्यक आबादी को बहुत ज़्यादा राहत दी गई थी। बिल के प्रावधानों पर देखने पर ऐसा लगता था कि मानो ये मान लिया गया हो कि दंगा सिर्फ बहुसंख्यक आबादी फैलाती है। इसीलिए इस कानून को काला कानून बीजेपी ने कहा था। आइए देखिए बीजेपी ने क्या आरोप लगाया था। सरकार के इस बिल से ऐसा लगता है कि दंगे सिर्फ हिंदू फैलाते हैं। बीजेपी ने इस बिल को हिंदू विरोधी और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया था।
समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी यूपीए सरकार के इस बिल का विरोध किया था। उस वक्त अरुण जेटली ने एक कॉलम में इस बिल के बारे में लिखा था कि विधेयक का मसौदा इस धारणा को जन्म देता है कि सांप्रदायिक गड़बड़ी सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों की ओर से की जाती है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। ठीक है। बताया जाता है कि इस बिल को 2002 के गुजरात दंगे को ध्यान में रख के बनाया गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में इस बिल का वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था। ठीक है। जानकारों का कहना था कि सिर्फ 2002 के दंगे को ध्यान में रखकर ऐसा बिल बनाना कांग्रेस की बेवकूफ़ी थी। अगर हर दंगे के लिए बहुसंख्यक आबादी को ही जिम्मेदार मान लिया जाए तो क्या 1992 और 93 के मुंबई दंगे के लिए हिंदू आबादी ने साजिश की रची थी? फिर इस बिल पर लगा था संविधान के उल्लंघन का आरोप। देखिए, इस बिल को भारत के संघीय ढांचे पर चोट करने वाला बताया गया था। कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का है, जबकि इस बिल में इस मामले पर केंद्र सरकार को भी अधिकार दिए गए थे। इस बिल में हिंसा ज़्यादा फैलाने पर केंद्र को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। इस बिल की एक धारा पर काफ़ी विवाद हुआ था। सांप्रदायिकता दंगा निवारण बिल 2011 की धारा 7 के मुताबिक दंगों की स्थिति में बहुसंख्यक आबादी की महिला के साथ रेप होता है तो इस बिल के मुताबिक वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बहुसंख्यक आबादी की महिला इस बिल के मुताबिक समूह की परिभाषा में नहीं आएगी और आईपीसी के धारा के तहत मामला रेप का होगा, लेकिन इस कानून के मुताबिक नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कानून को फ्रेम किया गया था और क्यों ये पास नहीं हो सका था। आगे कि इसी तरह से इस बिल के मुताबिक अगर मुसलमान और अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच दंगे की स्थिति बनती है और SC ST उस इलाके में बहुसंख्यक आबादी में आते हैं तो ये बिल मुसलमानों का साथ देगा। ऐसे में SC ST एक्ट निष्प्रभावी हो जाएगा। यूपीए 1 के दौरान 2005 में पहली बार इस बिल का मसौदा तैयार हुआ था, लेकिन इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उसके बाद 2011 में फिर से इसे लाया गया था। 2014 में इस बिल पर संसद में ज़बरदस्त बहस हुई। बीजेपी के ज़बरदस्त विरोध के बाद यूपीए ने इस बिल को वापस ले लिया था। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के कानून जो भारत में लाए जाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि सफल तो नहीं हुई, लेकिन एक तरह से कांग्रेस की जो मानसिकता है उसे यह बिल दर्शाती है कि किस तरह से बहुसंख्यक आबादी को बिना किसी बात के जिम्मेदार ठहराया जाएगा किसी भी दंगा होने की स्थिति में, और साथ साथ SC ST एक्ट को भी निष्प्रभावी माना जाएगा इस कानून के आने के बाद से। और महिलाओं के साथ जो रेप और बलात्कार के केस होते उसको भी आईपीसी के धारा के तहत रेप नहीं माना जाएगा। इस तरह के कानून लाने का जो प्रयास किया गया था 2011 में कांग्रेस के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के कानून से हम लोगों को बचना चाहिए और देश को इस तरह से आग में नहीं झोंकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी बहुत ही अच्छे जो न्यूज़ होंगे, खबरें होंगे उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।